बेशक नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती रही, चाहे बेशक नीतीश कुमार के सीएम चेहरे पर फैसला एनडीए गठबंधन के जरिए ना लिया जा रहा हो, चाहे एनडीए गठबंधन के जरिए सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई चर्चा ना हो रही हो, लेकिन महागठबंधन में बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही हैं, जहां लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में एक बार फिर से फैसला हो गया है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही रहेंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही बने रहेंगे, क्योंकि बिहार चुनाव जीतना है तो लालू प्रसाद यादव को आरजेडी की कमान संभाल कर रखनी है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव को शुभकामनाएं देने के साथ साथ महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। साथ ही साथ सभी पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ चुकी हैं। हर पार्टी के बड़े नेता बिहार आ रहे हैं और बैठक कर रहे हैं। ये महागठबंधन के बीच में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, चुनाव को देखते हुए नेताओं का एक दूसरे से मिलने का सिलसिला जो जारी है। इस बीच में देखा गया कि महागठबंधन में आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव से और विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात महागठबंधन के अन्य दलों ने भी की है। आपको बता दें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने 24 जून को महागठबंधन के समन्वय समिति के संयोजक और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात कर बैठक की। दोनों नेताओं के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों से लेकर राज्य राजनीति परिदृश्य पर चर्चा भी हुई। इसके बाद महागठबंधन द्वारा पूरी एकजुटता के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विरुद्ध चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने विधानसभा चुनाव में भाकपा द्वारा 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। तेजस्वी यादव को ये कहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा वो सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया है कि महागठबंधन के समन्वय समिति की होने वाली बैठक में सभी दलों को बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव के साथ डी राजा की हुई बैठक में यहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश भी शामिल रहे और कई और बड़े चेहरे भी शामिल रहे। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया है कि अगली महागठबंधन की बैठक में सभी दलों को बराबर सीटें दी जाएंगी, यानी कि जितना जिसका हिस्सा होगा, जितना पिछले विधानसभा चुनाव में कारगर वो दल उन सीटों पर रहे हैं, उन मुताबिक सीटों का बंटवारा किया जाएगा।